नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ PR और मुझे विक्रांत। भगवान का दूसरा रूप कहे जाने वाले डॉक्टर आजकल नाराज चल रहे हैं। वजह है इनकी सुरक्षा की। आए दिन डॉक्टर के साथ मानसिक अभद्रता सामने आते इसके बावजूद भी स्वास्थ्य विभाग कोई एक्शन नहीं ले रहा और यही वजह है कि आज हड़ताल का चौथा दिन आप देख सकते हैं विजुअल के माध्यम से जूनियर डॉक्टर जो है अपने हड़ताल पे गए हुए हैं और इनकी मांग है कि सुरक्षा। इसके बावजूद भी जो है स्वास्थ्य विभाग हो या कोई एक्शन नहीं सहेंगे। 1 2 3 4 बंद करो ये अत्याचार। 1 2 3 4 बंद करो ये अत्याचार। शौक नहीं मजबूरी है, कोई एक्शन लेने के लिए डॉक्टर आई उन्हीं से बात करने की कोशिश करते कि क्या कुछ मामला है। तो लगातार चौथा दिन है, क्या कुछ मांगे हैं? मांगे हमारी बस एक ही है, सिक्योरिटी। जब तक हमें सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड किया जाएगा, जब तक हमको एश्योर नहीं किया जाएगा कि जिस जगह पर हम काम कर रहे हैं वहाँ पर सुरक्षित है, हम लोग काम पर नहीं लौटेंगे। हमारी साफ और सुरक्षित एक ही मांग है। इस पर अभी तक कोई बात नहीं हुई है। हायर अथॉरिटी से सरकार हमसे संपर्क करने की कोशिश नहीं कर रही है। हम लोग खुद अपनी तरफ हम लोग खुद चाहते हैं इस हड़ताल को जल्द से जल्द खत्म किया जाए, मरीजों की परेशानियों को दूर किया जाए। लेकिन हमारी मजबूरी है कि हम लोगों को हड़ताल पर रहना पड़ रहा है क्योंकि इसका कोई सॉल्यूशन निकल कर सामने नहीं आ रहा है। कितने सुरक्षा गार्डों के बाद भी आप लोग को सुरक्षा नहीं मिल पाती है? क्या बताने के लिए हमें 200 सुरक्षा गार्ड बताए जाते हैं, लेकिन आप अभी कैंपस घूम लीजिए। आप यहाँ पर जमीन पर खड़े हैं, PMC में खड़े हैं, आप जमीन पर घूम लीजिए, देखिए यहाँ पर कितने गार्ड हैं। सबको बुलाइए, एक जगह पर हाजिर कीजिए। क्या 200 गार्ड आपको दिखते हैं कहीं? कितने गार्ड अभी काम कर रहे हैं? कितने खाना पूर्ति के लिए 200 गार्ड बताया जाता है, लेकिन एक डिपार्टमेंट में मुश्किल से 3 या 4 गार्ड होते हैं, वो भी बिल्कुल इनइफेक्टिव है। उनको किसी तरह का कोई पावर नहीं दिया गया है। आप लोग को क्या दिक्कत होता है बार बार? जब हम लोग किसी सीरियस मरीज का इलाज कर रहे होते हैं, उसके साथ 40-50 लोगों की मौत आती है। उस क्रिटिकल पेशेंट का इलाज करने में हम कैसे डिसीजन ले पाएंगे उस 50 लोगों के सामने कि इसके लिए हमको क्या करना है? दूसरी बात कि सारे मरीज को बचाना संभव नहीं, इस बात को सब लोग समझते, इसी तरह समझते हैं। तो अगर कोई क्रिटिकल मरीज की मौत हो जाती है इलाज के दौरान, तो क्या उसके लिए हम जिम्मेदार हैं? क्यों हम 50 लोगों को फेस करें वहाँ पर? क्या ये जायज़ है हमारे लिए? किस तरह से वर्क प्लेस सेफ्टी भी एक चीज़ होता है, ऐसे में हम लोग काम करने में बिल्कुल असमर्थ है। स्वास्थ्य विभाग के कोई अधिकारी से आपकी बात हुई? हम लोग खुद प्रति अमृतसर से कल कांटेक्ट किए हैं। कोई आश्वासन तो अभी तक नहीं मिला है। उन्होंने कल 11 बजे हम लोगों को मीटिंग करने के लिए बुलाया है। अब उसके बाद ही अभी तक से जो आपकी मांगे अगर पूरा नहीं हो तो आगे क्या? आगे हम लोग स्ट्राइक कंटिन्यू करेंगे। जैसी स्थिति अभी कैंपस की बनी हुई है, जिस स्थिति में हम लोग काम करते हैं, ऐसी स्थिति में काम करने हम लोग असमर्थ हैं। हमारा ये बिल्कुल क्लियर बात है कि जब तक हमें सिक्योरिटी नहीं मिलेगी हम लोग काम पर नहीं लौटेंगे। क्या नाम हुआ? डॉक्टर संदीपन जी, प्रेसिडेंट। लगातार सुरक्षा की मांग करते हैं, फिर भी आपको सुरक्षा नहीं दिया जाता। लगातार आपके साथ अपहरण, मारपीट की जैसी घटनाएं सामने आती हैं। तो इसके लिए यही एक हमारा डिमांड है। आज का डिमांड नहीं है, ये लगातार पिछले एक सप्ताह से 6 से 7 बार ये घटना घट चुकी है। हमारा अभी तक का हमें एक ही चीज़ का डिमांड रखे हैं, वो सिक्योरिटी है। और इसके अलावा हमारा कोई डिमांड नहीं है। इसको पूर्ति करने के लिए हमने हमारे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से बात की है। उन्होंने कहा कि उनके लेवल पे ये काम नहीं हो सकता है, इसलिए हमने खुद से अपने बात करके प्रति अमृतसर से अपना मीटिंग तय करवाया 11 बजे कल। अगर ये हमारा सफल होता है तो हम लोग इसके अलावा आगे सोचेंगे कि क्या करना है हमारे में। PMCH के अस्पताल प्रशासन से किसी तरह का आश्वासन मिला? आश्वासन का समय अब नहीं रहा। आश्वासन उन्होंने पिछले कितने बार लड़ाइयाँ हुई है, आश्वासन उन्होंने दिया है, जबकि ज़मीनी तौर पे इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब हम लोग आश्वासन से नहीं, हम लोग सीधा हम चाहते हैं कि जो एक्शन हो उस पर एक्शन पे हम लोग विश्वास रखें। क्या नाम है? मेरा नाम डॉक्टर पीयूष। तो आपने सुना साफ तौर पे जो JDA के जो डॉक्टर हैं उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जिस तरह से सुरक्षा की मांग की जाती है उनको सुरक्षा नहीं मिल रहा। सवाल ये उठता है कि आए दिन डॉक्टर के साथ मारपीट की जाती है, इसके बाद भी जो है स्वास्थ्य विभाग हो या PMCH प्रशासन हो कोई एक्शन नहीं लेता है। अब देखने वाली बात होगी कि कल किस तरह से क्या निर्णय लेकर सामने आता है। सहयोगी आनंद के साथ मैं विक्रांत, न्यूज़ पेपर पटना।